औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का पहला लेक्चर है और इसके अंदर सबसे पहले हमने देखने के कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। आउटलाइन के अंदर जो पहला हमारे पास टॉपिक है वो है फॉरवर्ड, फिर हमारे पास है बैकवर्ड और नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, यानी कि फॉरवर्ड को भी हमने डिस्कस करना है। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला एंड सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला, ये हमने यानी कि टॉपिक न्यूमेरिकल 1 के अंदर भी इसको डिस्कस किया था, लेकिन अब न्यूमेरिकल 2 के अंदर भी ये आउटलाइन के अंदर शामिल है, तो हम मज़ीद इनको यानी कि डिस्कस करेंगे। तो जब हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देखेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर एफ एक्स नाट प्लस टी एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नाट प्लस टी, ये जो हमारे पास साइन है ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का साइन है। फॉरवर्ड ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स नाट प्लस टी इंटू टी माइनस 1/2 का फैक्टोरियल फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर। इसी तरह अप टू सोन इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी वेयर एक्स नाट इज़ अ लीडिंग आर्गूमेंट, और ये जो हमारे पास एक्स नाट है ये लीडिंग आर्गूमेंट है, मतलब कि हर टर्म के साथ ये लीड करता जाएगा। वेयर एच इक्वल टू एक्स आई माइनस 1, और ये जो हमारे पास आई होगा, आई कहाँ से कहाँ तक होगा, आई हमारे पास होता है 0 1 2 अप टू सो ये एन तक यानी कि लाई करेगा। और इसमें जो हमारे पास टी है तो टी की वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नाट बटा एच, ये हमारे पास क्या है टी की वैल्यू। एंड फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ एफ आई, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ स्केयर, फर्स्ट एंड सेकंड डिफरेंस, ये हमारे पास मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 1 तो फर्स्ट डिफरेंस फार्मूला, फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 2 सेकंड डिफरेंस फार्मूला, ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट यानी कि। तो अब पेपर के अंदर कुछ इस तरह आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, या हमें ये वाली इसकी टर्म दे सकता है, इसको हमने कैलकुलेट करना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी इफ़ एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन ऑन इंटरवल, और इसका जो हमारे पास इंटरवल है क्लोज इंटरवल ई टू बी, वेयर एक्स नॉट x1 x2 up to so on xn be a distinct points on interval ए बी, और ये हमारे पास यानी कि एक्स नाट x1 x2 ये मुख्तलिफ टर्म की वैल्यूज़, यानी कि हर पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर आएगी। देन देयर इज़ अ यूनिक सोल्यूशन, और इसका जो हमारे पास सोल्यूशन है यूनिक पोलिनोमियल्स पी एफ एक्स इन पी एफ एन इज the satisfying P of xi equal to P of ni where 0 greater than equal to I less than equal to n। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास P of x होगा वो P of n के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, लेट P of x अगर नाट पुट करेंगे तो ये हमारे पास P of n नाट आ जाएगा। अगर हम P of x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये P of n की 1 हो जाएगा। अगर P of x की हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास P of n की 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको देखा था एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, और एफ ऑफ एक्स किस चीज़ की इक्वल होता है ये हमने डेफिनेशन डिस्कस की हुई है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई।
तो इसी तरह अगर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट होगा, यानी कि अगर हम एफ ऑफ एक्स नॉट पुट करेंगे तो वाई नॉट हो जाएगा। अगर एफ ऑफ एक्स वन पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वाई वन हो जाएगा, अप टू सो ऑन। अगर हम एफ ऑफ एक्स एन पुट करेंगे तो ये हमारे पास वाई एन हो जाएगा। तो वेर पी ऑफ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अगर हम इसकी जगह एक्स की जगह एन पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास एन की क्या हो जाएगा, nth टाइम तक इसकी वैल्यू आ जाएगी। दी न्यूटन फार्मूला ऑफ इंटरपोलेटिंग Newton formula of interpolating polynomials is P of n P of x equal to a naught a1 of x minus x naught plus a2 into x minus x naught x minus x1 plus a3 into x minus x naught x minus x1 और x minus x2 प्लस अप टू सो वन। अगर हम इसकी nth टाइम तक वैल्यू लिखेंगे तो ई एन इंटू एक्स माइनस एक्स नाट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू। अगर हम यहाँ से अगर इसको चेक करें, जब हमारे पास ए वन था तो एक्स नाट तक हमने वैल्यू लिखी थी, जब ए टू है तो एक्स वन तक वैल्यू लिखी है, जब ए थ्री है तो एक्स टू तक वैल्यू लिखी, अप टू सो वन। अगर ए एन लिखेंगे तो ये वैल्यू कहाँ तक आ जाएगी, एक्स एन माइनस वन तक इसकी टर्म, क्योंकि जब ए वन था हमने एक्स नाट लिखा था, एक इससे कम वैल्यू लिखी थी। ये ए टू था हमने एक्स वन तक लिखा था, इससे एक वैल्यू कम लिखी है। ये ए थ्री है तो हमने एक्स टू तक लिखा था, इससे एक वैल्यू कम हमने लिखी है। अप टू सो ऑन अगर हम एन टाइम तक इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये ई एन है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, एक्स की एन माइनस वन तक, मतलब इससे एक हम क्या करेंगे, कम वैल्यू इसकी लिखेंगे। वेयर ए नाट ए वन ए टू अप टू सो वन ई एन आर बी डिटरमाइंड, यानी कि इसकी हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या वेयर ए वन ए टू ए थ्री ए एन कैन बी कैलकुलेटेड इफ़। तो अब हम इसकी ज़रा वैल्यू रिप्लेस करते हैं, इसमें से ए नाट ए वन ए टू की हम वैल्यू निकालते हैं। जब हम इसमें से ए नाट की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू एक्स नाट इन इक्वेशन वन, इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। तो जब ए नाट की वैल्यू निकालेंगे तो हम एक्स की जगह एक्स नाट पुट करेंगे। क्यों एक्स नाट पुट करेंगे, ताकि जब एक्स नाट पुट करेंगे तो एक्स नाट ये कट के इसको इक्वेशन वन के अंदर जब हम पुट करेंगे तो ये क्या टर्म बनेगी हमारे पास, पी एक्स की जगह एक्स नाट पुट करेंगे इक्वल टू, तो जब एक्स नाट पुट करेंगे ए नाट प्लस ए वन, एक्स की जगह कितना आ गया, एक्स नाट माइनस एक्स नाट, फिर प्लस का साइन आगे ए वन, एक्स की जगह एक्स नाट माइनस एक्स नाट, और आगे एक्स की जगह कितना आ गया, एक्स नाट माइनस एक्स वन। तो इसी तरह बाकी वाली सारी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। तो क्या लिखेंगे, पी एफ एक्स नाट। तो पी एफ एक्स नाट किस चीज़ की इक्वल था, पी एफ एक्स नाट इक्वल टू वाई नाट की इक्वल था, तो इक्वल टू वाई नाट। तो इसकी जगह हम वाई नाट रिप्लेस करेंगे, वाई नाट इक्वल टू, तो क्या टर्म बनेगी, ई नाट और एक्स नाट माइनस एक्स नाट, ये ज़ीरो हो जाएगा, एक्स नाट माइनस एक्स नाट ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह बाकी आगे वाली जितनी भी टर्म आएगी वो सारी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो इसी तरह ए वन की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू एक्स वन। तो जब ए वन की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वन एक्स की जगह पुट करेंगे इन इक्वेशन वन के अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू ए नाट प्लस ए वन, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स नाट प्लस टू ए टू इंटू एक्स की जगह एक्स वन माइनस एक्स नाट और एक्स की जगह एक्स वन माइनस एक्स वन, अप टू सोन आगे वाले भी इसी तरह टर्म में बढ़ती जाएंगी जब वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स वन किस चीज़ की इक्वल आएगा, तो ये वाई वन की इक्वल आ गया।
तो हम पुट करेंगे y1 इक्वल टू ए नाट किस चीज़ की इक्वल आ गई, वाई नाट की, ये वैल्यू हमने अभी पुट की थी, प्लस ये कितना है कि a1 इंटू x1 माइनस एक्स नाट, और आगे x1 माइनस x1 ज़ीरो, तो सारी टर्म में आगे जितनी भी होंगी ज़ीरो हो जाएंगी। तो y नाट को दूसरी साइड पे लेकर जाए, y1 माइनस वाई नाट इक्वल टू a1 इंटू x1 माइनस एक्स नाट। तो ये भी हम यानी कि स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे पास से एच की वैल्यू होती है, एच किसकी इक्वल होते हैं, एक्स नाट माइनस एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। तो इसी तरह अब ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये किस चीज़ की वैल्यू बन गई, ए वन इंटू ये एक्स वन माइनस एक्स नाट, ये किस चीज़ की इक्वल आ गया, एच की। और ये वाली टर्म किसकी इक्वल बनेगी, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर के फार्मूले, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नाट किस चीज़ की इक्वल होते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नाट इक्वल टू, फॉरवर्ड का मतलब होता है इससे हमने एक नेक्स्ट टर्म लिखनी, ये वाई नाट है तो क्या बन जाएगा वाई वन माइनस वाई नाट, क्योंकि ये वाई नाट था तो इसी नेक्स्ट टर्म वाई वन आएगा। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाई वन अगर हम निकालें फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई वन, तो इससे वाई वन से बड़ी टर्म क्या आएगी, वाई टू माइनस वाई वन। इसी तरह मतलब फॉरवर्ड ऑपरेटर को हम अप्लाई करेंगे। अब ये वाई वन है, वाई वन माइनस वाई नाट, ये क्या आ जाएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर, साथ आगे वाई वन, जी आपके पास सॉरी फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नाट, ये इसकी टर्म आ जाएगी। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, तो इसकी ये वन की क्या वैल्यू बनेगी, ये वन हमारे पास आ जाएगा। तो ये वन की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नाट इक्वल टू ए वन इंटू ऑफ एच। तो एच इधर डिवाइड कर लें, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नाट बटा एच इक्वल टू ए वन। तो ए वन की वैल्यू भी आ गई, ए नाट की वैल्यू भी आ गई। अब इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे ए टू की। जब ए टू की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू एक्स टू, यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स टू इन इक्वेशन वन। तो इसी तरह अगर ए थ्री की निकालेंगे तो एक्स की जगह हम एक्स थ्री पुट कर देंगे। तो लेकिन अब ए टू की निकालनी तो एक्स की जगह एक्स टू पुट करें, पी एफ एक्स की जगह एक्स टू हो गया। तो ए वन सॉरी ए नाट प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस एक्स नाट, एक्स की जगह कितना गया एक्स टू माइनस एक्स नाट, फिर प्लस ए टू इंटू एक्स की जगह कितना गया एक्स टू माइनस एक्स नाट, और एक्स की जगह एक्स टू माइनस एक्स वन, प्लस अप टू सोन आगे वाली जितनी भी वैल्यू हो जाएंगी आएंगी वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। तो पी एफ एक्स टू किस चीज़ की इक्वल आएगा, वाई टू के। और फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ ये आपके पास एज इट इज़ अभी लिख लें, ई वन, ये वन आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास आई है ई टू एक्स टू, जो हमारे पास एच की वैल्यू होती है, एच क्या होते हैं, ये एच की वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एच की तो क्या आएगी, एक्स वन माइनस एक्स नाट। अगर फर्दर निकालेंगे तो एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर नेक्स्ट लिखें तो ये कितना आएगा, एक्स थ्री माइनस एक्स टू। मतलब एच की वैल्यू ये तो कि बड़ी टर्म में से छोटी टर्म को माइनस कर लें, प्रीवियस में से यानी कि नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करेंगे, वो हमारे पास होता है एच। अगर हम इसका एच निकालें तो ये आपके पास एक्स टू है, ये माइनस एक्स नॉट है, तो इसमें से हम एच की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, तो एक्स टू माइनस एक्स वन बनाना चाहिए। तो एक्स वन किस तरह बनाएंगे, तो अपनी तरफ से प्लस माइनस एक्स वन भी कर दें, प्लस एक्स वन भी कर लें, और आगे आगे माइनस एक्स नॉट, फिर प्लस ए टू, जिसको भी उसी तरफ एक्सपेंड करें, यानी कि अपनी तरफ से माइनस भी कर लें एक्स वन, और एक्स वन प्लस भी कर लें, आगे कितना आगे माइनस एक्स नॉट, फिर नेक्स्ट इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वाई टू इक्वल टू ये किस चीज़ की इक्वल आ गई, ये हमारे पास वाई नाट की इक्वल आ जाएगी। फिर प्लस ए वन की क्या हमने वैल्यू निकाली, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नाट बटा एच, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एच के, और ये वाली वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एच के, प्लस ए टू इंटू अब एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एच की इक्वल आ गया, फिर प्लस एक्स वन माइनस एक्स नाट, ये भी एच की इक्वल आ गया, और एक्स टू माइनस एक्स वन, ये भी किसकी इक्वल आ गया, एच की। तो वाई टू अब इसको इधर लेकर आए माइनस वाई नाट हो जाएगा,
इक्वल टू, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें, फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नॉट बटा एच, तो एच और एच कितना हो जाएगा, 2h हो गया, फिर प्लस A2 इंटू एच और एच कितना हो गया 2h, और साथ आ गया h, तो ये एक h इसे कैंसिल आउट हो गया, तो y2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू फॉरवर्ड ऑपरेटर ऑफ वाई नॉट, और साथ कितना आ गया 2, फिर प्लस A2 इंटू एच, और h कितना हो जाएगा h का स्क्वायर, और साथ 2 तो इसको हम पहले लिख लें। अब इसको सिंप्लीफाई करें, y2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 2, अब फॉरवर्ड ऑपरेटर अप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस वाई नॉट इक्वल प्लस 2A2 ऑफ h का स्क्वायर, तो y2 माइनस वाई नॉट, अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2y1, और ये कितना है माइनस 2y नॉट प्लस 2A2h का स्क्वायर, तो y2 माइनस y1, अब ये वाली टर्म इधर लेकर आए माइनस 2y1, ये वाली टर्म इधर लेकर आए प्लस 2y नॉट इक्वल टू 2A2 ऑफ h का स्क्वायर, तो y2 ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का तो माइनस से 2y1 हो जाएगा, माइनस 2y1 और माइनस वाई नॉट प्लस 2y नॉट, तो प्लस वाई नॉट इक्वल टू 2A2 ऑफ h का स्क्वायर। तो फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू बनेगी तो ये आ जाएगा y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट इक्वल टू 2A2 ऑफ h का स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास सारी टर्म है ये किस चीज़ की इक्वल आएगी, ये आएगा फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर, फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर ऑफ वाई नॉट इक्वल टू 2A2 ऑफ h का स्क्वायर। अब बटा कर लें, जब डिवाइड करेंगे तो फॉरवर्ड ऑपरेटर का स्क्वायर वाई नॉट बटा 2h का स्क्वायर इक्वल टू E2। अब हम इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, वाई नॉट बटा 2 को इस तरह लिखें 2 का फैक्टोरियल ऑफ h का स्क्वायर इक्वल टू E2। तो अब इसको आप फर्दर आगे जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, देखिए 2 निकाला था तो फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 2 है, अगर हम ए के निकालेंगे तो फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर की आएगा, साथ आगे वाई नॉट। जब ए 2 निकाला था नीचे 2 का फैक्टोरियल था, जब ए के निकालेंगे तो के का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो जब 2 निकाला तो एच की पावर 2 थी, जब के निकालेंगे तो एच की पावर कितनी हो जाएगी के। अब हम ये वाली वैल्यू सारी उठाकर पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो ये सारी वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर रिप्लेस करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर जब ए नॉट की जगह ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ए 1 की जगह ए 1 की वैल्यू पुट करेंगे, ए 2 की जगह ए 2 को ए 3 की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इसको कुछ इस तरह डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास h है ये हम x माइनस x नॉट की डिवीजन की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, ये h स्क्वायर था, एक h हम इसका बट्टा कर लेंगे और एक h बचेगा वो इसका बट्टा कर देंगे, प्लस अप टू सोन। अगर हम इसी तरह 3 वाली टर्म लिखेंगे, ये हमारे पास h का क्यूब था, अब ये x वाली 3 टर्म थी 1 2 3, अब हम इसका डिवाइड कर लें, इसकी पे भी डिवाइड कर लें, इस पे भी डिवाइड कर लें। अब डिवाइड हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये हमने पहले स्टेटमेंट के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था टी का, टी किस चीज़ की इक्वल है, टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बटा एच, ये किस चीज़ की इक्वल है टी की। इसी तरह x माइनस एक्स नॉट बटा एच किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा टी की, तो हम इसी तरह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। और आगे हमारे पास है टी माइनस एक्स 1 बटा एच, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस एक्स 1 बटा एच। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि ये वाली टर्म तो टी की इक्वल आ गया, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस एक्स 1 बटा एच, तो x1 किस चीज़ की इक्वल था, ये हम h का फार्मूला पढ़ा h इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट, तो इसमें से x1 की वैल्यू निकाल लें, h दूसरी साइड भी जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो h प्लस एक्स नॉट। तो अब x1 की जगह x1 की हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद x माइनस एक्स नॉट बटा h अलग लिख लें और प्लस माइनस h बटा h हम अलग से लिख लेंगे। अब ये जो हमारे पास सारी फॉर्म में ये किसकी इक्वल आ गई h के, और t की इक्वल आ जाएगी, और h से काट के किसकी इक्वल आ जाएगा -1 के।
तो सिमिलरली जब हम नेक्स्ट वैल्यू इसकी बनाएंगे, यानी कि x माइनस एक्स टू, जिस तरह हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस एक्स टू बटा एच, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका भी हम उसी तरह फार्मूला बनाएंगे। h हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, h इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अब इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे x2 की, तो ये x1 इधर आकर माइनस के अंदर चेंज होगी, x माइनस x1 यानी कि प्लस वन इक्वल टू एच। अब ये वाली वैल्यू अब सॉरी इक्वल टू x2। अब x2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद ये क्या टर्म बनेगी, t माइनस टू। तो अब ये सारी वैल्यू बनाने के बाद हम फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। किस तरह पुट करेंगे, इसकी जगह हमारे पास t आ गया, ये देखें t आ गया, और इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा t, और इसकी जगह t माइनस वन। तो ये हमारे पास t आ गया, t माइनस वन आ गया, फिर t इंटू टी माइनस वन, ये फार्मूला सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो y नाट किस चीज़ की इक्वल था, एफ ऑफ एक्स नाट की इक्वल था। तो हम अब y नाट को एफ ऑफ एक्स नाट की फॉर्म के अंदर लिख लेंगे। इसकी फॉर्म के अंदर लिखने के बाद ये हमारे पास इसका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा, और ये हमारे पास है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ये पेपर के अंदर आ सकता है, स्टेट एंड प्रूफ न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, या हमारे पास इसकी यानी कि वो टर्म दे सकता है कि आप इसको यानी कि स्टेटमेंट दे सकता है, कहते हैं कि इसको आप प्रूफ करें, तो हम इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें को आप पॉइंट्स नहीं आता तो वो मुझे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। बस।